नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस साजिश की करेंगे जो नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द बुनी जा रही है। ये कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप राहुल गांधी के उस भाषण से लगा सकते हैं जो मावलंकर हाल में उन्होंने दिया। उसका एक हिस्सा बड़ा महत्वपूर्ण है जिसमें वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार को वो ध्वस्त कर देंगे। ख्याल रखिएगा, इस सरकार को 2029 तक का मैंडेट मिला हुआ है। उससे पहले आप इस सरकार का कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर राहुल गांधी इस तरह का दावा कर रहे हैं तो इतना तो स्पष्ट है कि खेल बड़ा चल रहा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं उस पर एक एक करके बात करूंगा, क्योंकि जिस तरह से एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट बता रही है कि पूरी सरकार को गिरा देने की, हिला देने की बड़ी घिनौनी साजिश हो रही है। इतना ही नहीं, उस रिपोर्ट को जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है और उस रिपोर्ट की आड़ में जिस तरह से बीजेपी के भीतर सिर्फ फुटअव्वल की कहानी गढ़ी जा रही है उस पर भी बात करूंगा। तब आप समझेंगे कि दरअसल राहुल गांधी ने जो इतना बड़ा दावा किया है उस दावे के पीछे की वजह क्या है। दूसरा हिस्सा जो इस आप ये कहें कि विश्लेषण का होगा वो ये कि नरेंद्र मोदी ने कैसे इन तमाम, आप एक तरह से कहा जाए कि गिरोहबाजों को पटखनी देने के लिए जो खेल शुरू किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मिलकर, जो ताना बाना बुना है वो क्या है और किस तरीके से इनकी साजिश का वो हवा निकालना है वो भी समझेंगे। थोड़ा कर्नाटक पर भी बात करेंगे, क्योंकि जब हवा निकालने की बात हो रही है तो कर्नाटक की भी चर्चा करना जरूरी है। लेकिन पहले शुरुआत एमनेस्टी इंटरनेशनल की उस रिपोर्ट से करते हैं। वो रिपोर्ट बहुत मायने रखती है इस लिहाज से कि कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ उनके जो एलआई हैं उनको भड़काने की कोशिश हो रही है। असली कहानी यह है किस तरीके से परोक्ष रूप से जदयू को, चंद्रबाबू नायडू को भड़काने की कवायद चल रही है। दरअसल एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट वो है। तो क्या है पहले ये जानते हैं। देखिए, उसमें जंतर मंतर को लेकर एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। उस रिपोर्ट को द वायर ने हिस्सा बनाया है अपनी खबर का। वो रिपोर्ट तैयार किसने की है? वो रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो इंडिया बोर्ड है उसके सर्वे सर्वा हैं आकार पटेल। आकार पटेल वो शख्स है जो कांग्रेसी इकोसिस्टम के माने जाते हैं और दरअसल वो उमर खालिद से लेकर और तमाम वो लोग जिनको ये दिल्ली दंगों में बिहाइंड द बार भेजा गया उनकी वो वकालत करते हैं। ठीक है साहब, तो वो इस समय उस बोर्ड के आप एक तरह से कहें कि सर्वे सर्वा है। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो खार खाए बैठी है नरेंद्र मोदी से, चूंकि एक तरफ वो एफसीआरए वाला कर रहे हैं और दूसरा एमनेस्टी इंटरनेशनल को उन्होंने पहले से ही, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने तकरीबन 3 साल पहले से ही उसका खाता वाता सीज कर रखा है। तो इसलिए भी वो खार खाए बैठे हैं। यही एमनेस्टी इंटरनेशनल है जिसने पेगासस वाला सिगुफा छोड़ा था। तो अब आप ये समझिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक लंबे समय से लगी हुई है इस बात में कि कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार को अस्थिर किया जाए और उसके लिए ये जो एलआई है उनको कैसे तोड़ा जाए। क्योंकि पेगासस वाला किस्सा आया ही इसीलिए था, लेकिन तब नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो प्रचंड बहुमत की सरकार थी, इसलिए उसका असर पड़ा नहीं था। लेकिन अभी जो ये रिपोर्ट है ये सीधे तौर पर जंतर मंतर पे छात्रों के बहाने जो उत्पात मचाया गया और उस उत्पात पर जो दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की, दरअसल उस कार्रवाई को जिस तरह से परोसा गया है वो परोसना सीधे सीधे जो गठबंधन के सहयोगी हैं उनको डराने वाला है। और ये ख्याल रखिएगा कि ये रिपोर्ट वैसे ही बनाई जा रही है और कांग्रेस इसको वैसा ही मसला बना रही है जैसा 2002 में गोधरा वाला किया गया था। यानी नरेंद्र मोदी की छवि ऐसी कर दी गई थी। इन्होंने जो कोशिश की थी, तीस्ता सीतलवाड़ और तमाम फूड फाउंडेशन वगैरह, इन लोगों ने क्या कोशिश की थी? इन्होंने ये कोशिश की थी कि नरेंद्र मोदी को, भाजपा को, आरएसएस को हिंदुस्तान में अछूत बना दिया जाए। उस 2002 की घटना के जरिए
ऐसा ही एक ताना बाना बुना गया था। अब फिर एक ताना बाना वैसा ही बुना जा रहा है। आप देखिए क्या यह महत सहयोग है कि पहले बृंदा ग्रोवर और वो पूरी कबाल जो है वो इस मामले को लेकर, यानी दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। राहुल गांधी इस मसले को लेकर सदन नहीं चलने देते हैं और उसके बाद में एमनेस्टी इंटरनेशनल ये रिपोर्ट लाती है। मतलब छात्रों के बहाने नरेंद्र मोदी को घेरने की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। अब आप कहेंगे इस कॉन्स्पिरेसी से सरकार कैसे गिर जाएगी? तो समझिए, ये जो सरकार है ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। ये जदयू और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर चलने वाली सरकार है। और इसलिए ये जो रिपोर्ट है वो मायने रखती है इस लिहाज से कि अगर इसी तरह की रिपोर्ट आती रही और जिस तरह से पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है, फिर उसमें चाहे सत्य हिंदी हो, नई परख हो, द पब्लिक इंडिया हो, 4 PM हो, यानी पूरा आप जानते हैं पूरा वो जो तंत्र है, अभिसार हो, सभी लोग, ये लोग एक ही विमर्श खड़ा करने में लगे हुए हैं, वो ये कि ये सरकार छात्र विरोधी है। अब आप सोचिए कि अगर ये विमर्श ये गढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी कोशिश चल रही, देखिए पॉलिटिक्स नरेशन पे होती है, माहौल बनाया जा रहा है और उस माहौल का असर जो है वो एलआई पे पड़ता है। ये असर उस समय भी चर्चा हुई थी कि जब ये जो बातचीत शुरू हुई जंतर मंतर पर, ये शायद बातचीत होती नहीं, लेकिन तब भी एलआई का दबाव था। यही संकट होता है बैसाखी वाली सरकार का। आप सोचिए, जब 1.5 साल तक ये लोग घेर कर बैठे थे, सरकार झुकी नहीं थी। वो झुकी तब जब समझ गई कि अगर अब बातचीत नहीं होगी तो सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन जाएगा, जिस तरह से खालिस्तानी सर उठाने लगे थे, तब सरकार ने बात की। अब की आप देखिए, अब की क्या हुआ, अब की सरकार क्यों झुकी? एलआई का दबाव था। इस मामले को इसीलिए बार बार उठाया जा रहा है। राहुल गांधी इसी पर पुरजोर तरीके से इसका जो है, आप कहें कि उसको उठाने के पीछे का कारण सिर्फ ये नहीं है कि वो जो मध्यम वर्ग है उसको तोड़ना चाहते हैं और जो युवा है उनको अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। नहीं, मसला ये है कि ऐसी रिपोर्ट बनाओ कि 2029 के पहले ही सरकार गिर जाए। और सरकार तभी गिर सकती है जब ऐसी रिपोर्टें आए जिन रिपोर्टों के जरिए जो मध्यम वर्ग है, जो छात्र है, जो समाज है, उसमें यह विमर्श जाए कि ये जो सरकार है ये सरकार छात्र विरोधी है। तो ये जो राहुल गांधी ने मावलंकर हाल में कहा ना, ये यूं ही नहीं कहा था। वो जान रहे हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विमर्श खड़ा करना है, क्योंकि ये प्रयोग यूपीए, कांग्रेस और उनका पूरा तंत्र कर चुका है 12 साल तक। 2002 से नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभियान शुरू हुआ था और 2014 तक पूरा चला कि इनको अछूत बना देना है, लेकिन हो नहीं पाया। अब दरअसल वही मौका उनको फिर मिल गया है। तो अब की बार मसला एलाइज की नजर में अछूत बना देने का है। तो ये डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है, लेकिन इसको नरेंद्र मोदी ध्वस्त कैसे करने जा रहे हैं यह देखना बड़ा रोचक है। देखिए, 2 घटनाएं हुई जंतर मंतर पे ही। एक तो जो तिलचट्टे आए और दूसरा सवर्णों का आंदोलन हुआ। पीएम समझ गए, पीएम 22 जुलाई को समझ गए थे कि उनको करना क्या है और इसीलिए वो इंस्टाग्राम पर आ गए। और इंस्टाग्राम पर आने के बाद उन्होंने इस पूरे षड्यंत्र की हवा निकाल दी और फिर इंस्टाग्राम को दबोचा। फेसबुक वालों को बुलाया कि जरा बताओ तुम ये जो कर रहे हो ये कैसे हो रहा है। फिर उन लोगों ने बताया कि साहब हमको तो कुछ खास किस्म के वीडियो को बढ़ाने के लिए पैसे मिल रहे हैं। सरकार ने कहा कि वो सब डाउन करो, और जैसे ही डाउन हुआ वैसे ही हुआ शुरू हो गया, गाना बजाना शुरू हो गया। जिन लोगों को रोज छपास की बीमारी पड़ गई थी वो लोग तिलमिला उठे। अब वो कह रहे हैं हम 5 को आएंगे, फिर हम राजस्थान चले जाएंगे, हम महाराष्ट्र चले जाएंगे, लेकिन पंजाब नहीं जाएंगे। दूसरी चीज जो पीएम ने की है वो ये कि बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया गया है बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कि एड़ी से चोटी का जोर लगाइए, लेकिन छात्र सड़क पर नहीं चाहिए।
छात्र क्लासरूम में चाहिए, इसलिए छात्रों से संवाद करिए, उनसे लड़िए मत, जैसा बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार कर रही थी। तो एक ही झटके में बुद्धि हरी भरी हो गई। क्योंकि पीएम का बड़ा साफ निर्देश है कि ये जो साजिश चल रही है, इस साजिश में मत पड़िए। आपका जो काम है आप करिए, आप 12 साल के और 10 साल के छात्रों से मत भिड़िए। क्योंकि उन छात्रों से भिड़ने का मतलब ये हुआ कि आप जो एक राजनीतिक पूंजी है उसे एक झटके में गंवा रहे हैं और उन ताकतों को मौका दे रहे हैं जो ताकतें नरेंद्र मोदी की सरकार को पलट देना चाहती हैं। तो यानी क्या हुआ कि भाई छात्रों से संवाद करिए, कोशिश करिए कि छात्र जो है वो क्लास में रहें, सड़क पर ना आए, जो उनकी समस्या है उसको दूर करिए, और जहां मामला पॉलिटिकल है वहां सीधा इलाज करिए। अब जैसे तिलचट्टो वाला मामला पॉलिटिकल है, चूंकि ये तो आम आदमी पार्टी के चट्टे बट्टे हैं, तो इनका इलाज करिए, इनके इलाज में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके यहां जो छात्र हैं उन छात्रों पर पूरा ख्याल रखिए। तो ये जो है योजना है और इसी योजना पर काम चल रहा है। उसी के तहत आप देखिए हर यूनिवर्सिटी में अब जाना है सबको। फिर जो सवर्णों वाला एक मसला था जिसकी वजह से जो सवर्ण छात्र हैं वो आंदोलित थे, उनसे जेपी नड्डा ने मुलाकात की और उनकी जो अपनी समस्या है उसके निदान की एक तरह से कहा जाए कि कवायद शुरू हो गई है। तो कुल मिलाकर एक डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी को नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने पंचर कर दिया है और उस दिशा में वो काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुरंत ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि खेल एलाइज तोड़ने का है, इसीलिए एमनेस्टी इंटरनेशनल कूद पड़ा है। बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर साझा करें।